आज की क्लास में हम लोग संसद के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पढ़ेंगे। यानी संसद में जो इम्पोर्टेंट रूल्स यूज किए जाते हैं, जिनके माध्यम से डिफरेंट मेंबर्स जो है अपने प्रश्नों को उठाते हैं या वेरियस अदर कार्रवाई जो होती हैं देखते हैं कौन कौन से हैं वो। रूल 377 नियम 377 ये इम्पॉर्टेंट रूल है संसद में जो यूज किया जाता है। इस नियम के तहत जो रिमेनिंग मैटर्स रहते हैं या अवशेषी मामले जो होते हैं उनको उठाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। यानी कि ऐसे मैटर्स जो प्रश्नों या अल्प सूचना प्रश्नों या फिर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं उनके माध्यम से नहीं उठाए जा सकते हैं, उन सभी अवशेषी मामलों को नियम 377 के तहत संसद में उठाया जाता है। इसलिए याद रखना इम्पॉर्टेंट रूल है ये। अच्छा, इसके अंतर्गत जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स होते हैं उन्हें उठाया जाता है तथा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, से संबंधित मामलों को भी इसके अंतर्गत उठाया जाता है। कोई मामला इस नियम के तहत उठाने योग्य है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो है अध्यक्ष का रहेगा। इसके तहत इस नियम के तहत सर्वप्रथम 14 मई 1966 को मामला उठाया गया था, यानी पहला मामला उठाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल 388 नियम 388। अच्छा, ये प्रावधान क्या करता है? इस नियम के अंतर्गत सदन के सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। यानी कि कोई भी मैटर हो उसे अलग रख के इस नियम के अंतर्गत किसी भी इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा की जा सकती है। अच्छा, ये कब आया उसमें एग्जिस्टेंस में कब आया? जब अगस्त 2011 में अन्ना हजारे जी को सभी लोग जानते हैं, उनके द्वारा, ठीक है, जन लोकपाल विधेयक यानी जन लोकपाल बिल के लिए बहुचर्चित अनशन जारी था, तब ये रूल जो है एग्जिस्टेंस में आया था। रूल 388 इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं रूल 184 यानी कि नियम 184। इसके अंतर्गत पब्लिक वेलफेयर यानी कि जनहित के मामलों को संसद में उठाया जाता है और उन मैटर्स पे बहस की जाती है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट इसका जो है, बहस के पश्चात मतदान इसमें ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी कि नियम 184 के तहत किसी मैटर पे पहले बहस कराई जाएगी, फिर उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उसमें मतदान कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या है, इस सरकार इस नियम के तहत चर्चा कराने से बचना चाहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मतदान होता है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इस पे चर्चा, इस नियम के अंतर्गत चर्चा ना हो। देखते हैं नेक्स्ट रूल 193 है नियम 193, इंपॉर्टेंट रूल है। इसके तहत सार्वजनिक महत्व के, ठीक है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सदन का कोई सदस्य अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या कम चर्चा के लिए किसी भी पर्टिकुलर सार्वजनिक महत्व के मामले पे बहस के लिए नोटिस दे सकता है कोई भी सदस्य, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखना, इसमें चर्चा के उपरांत मत विभाजन का प्रावधान नहीं है। लास्ट वाले रूल में हमने देखा क्या है कि चर्चा होगी उसके बाद जो है मतदान कराया जाएगा, इसमें मतदान की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल 115 नियम 115 जो है, इसमें क्या है, किसी सदस्यों को किसी अन्य सदस्य मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर, ठीक है, अगर कोई अन्य सदस्य मंत्री है और वो अपने वक्तव्य में स्पीच में त्रुटि कर रहा है तो उस पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार रूल 115 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है। मान लिया कोई सांसद वहाँ बोल रहा है और उसके वक्तव्य में कोई त्रुटि होती है तो अन्य सदस्य जो है खड़ा होकर ऑब्जेक्शन कर सकता है, आपत्ति दर्ज करा सकता है। अच्छा, संबंधित सदस्य या मंत्री को अपनी सफाई देनी होती है इस मैटर में, ठीक है, कि आपने ऐसा वक्तव्य क्यों बोला।